हेलो गाइस, तो आज की ये जो मूवी है वो एक एक्शन थ्रिलर कोरियन मूवी है जिसकी रेटिंग काफी ज्यादा तगड़ी है क्योंकि 91% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है और ये मेरी भी फेवरेट मूवीज में से एक है। तो बात करें अगर इस मूवी की, तो इस मूवी में एक साइको सीरियल किलर होता है जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड यानी उसकी फियांसे को मार डालता है। तो अपनी फियांसे की मौत का रिवेंज वो आदमी कैसे लेता है, इसी से रिलेटेड है ये मूवी। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये मूवी शुरू होती है और हमें दिखाई देता है कि एक कार सुनसान जगह पर चली जा रही है। फिर वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि उस गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। इस गाड़ी में एक लड़की होती है जो अपने फियांसे से बात करती है और उसके फियांसे का नाम होता है किम सू। जब वो उससे बात कर ही रही होती है तभी वहाँ पर एक स्कूल वैन आती है। फिर उस वैन से एक आदमी उतर कर उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब वो लड़की उससे बताती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, पर टेंशन की कोई बात नहीं क्योंकि मैंने गाड़ी टो करने वाले को बुलाया है और वो लोग अभी आते ही होंगे। पर वो आदमी कहता है कि बर्फ काफी गिर रही है इसलिए मुझे चेक करने दीजिए। उधर फोन पर किम सू ये सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए वो अपने फियांसे से कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो तुम अब इस आदमी को साफ मना कर दो किसी भी तरीके की हेल्प के लिए, और कार से तो बिल्कुल बाहर मत निकलना। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग फोन कट कर देते हैं। फिर उस सुनसान जगह पर वही आदमी लड़की से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का टायर पूरी तरीके से बैठ चुका है। पर लड़की कहती है कि आपकी मदद के लिए शुक्रिया, पर मैंने आपसे कहा ना कि मैंने गाड़ी टो करने वाले को बुलाया है। उसके बाद वो आदमी कुछ देर तो लड़की को देखता है, फिर वो वापस अपनी वैन में जाकर बैठ जाता है। बट वो वैन बहुत देर तक वैसे ही खड़ी रहती है, जिससे गाड़ी के अंदर जो लड़की होती है उससे कुछ शक होता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वो कुछ करे, वो आदमी उस लड़की की कार का कांच तोड़ देता है। फिर कार में घुसकर उस लड़की पर वार करता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। और जब उस लड़की की आंखें खुलती है तो वो खुद को कहीं दूसरी जगह पर पाती है जहाँ पर उस आदमी ने उसे कैद किया होता है। और वो लड़की समझ जाती है कि ये आदमी अब मुझे मारने वाला है, इसलिए वो उस आदमी से कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं जीना चाहती हूँ। पर फिर भी वो आदमी उस पर रहम नहीं करता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। कुछ दिनों बाद पुलिस को उस लड़की के बॉडी के कई सारे हिस्से मिल जाते हैं। हालांकि उसके फादर पिछले 30 सालों से डिटेक्टिव रहे हैं, पर उन्हें इस बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि वो खुद एक डिटेक्टिव होने के बावजूद अपनी बेटी को नहीं बचा सके। और वो किम सू को कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि किम सू उनकी बेटी का फियांसे था जो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वो उनकी बेटी की मौत से बुरी तरीके से टूट चुका है। उसकी आंखों में तो आंसू हैं, पर वो फिर भी किसी से कुछ नहीं कहता है। वो अपने दर्द तक को छुपा कर रखता है और एकदम शांत रहता है, एज लाइक कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। किम सू अपने बॉस से अब 2 हफ्तों की छुट्टी ले लेता है। दरअसल किम सू नेशनल इंटेलिजेंस सर्विसेज में एक एजेंट है और किम सू का ही एक कॉलीग उसे एक जीपीएस कैप्सूल देता है और ये कहता है कि ये कैप्सूल जिसके पास भी रहेगी तुम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकोगे, यहाँ तक कि तुम उसकी बातें तक सुन सकते हो। बट अगर किसी तीसरे को इसके बारे में पता चला तो हम दोनों की सर्विस खतरे में पड़ सकती है। किम सू कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो और फिर किम सू वहाँ से निकल जाता है। किम सू को उस लड़की के फादर ये कहते हैं कि इस तरीके के और कई केसेस पहले भी हुए हैं जिनमें ये 4 लोग सस्पेक्टेड हैं, इसीलिए वो इन चारों की फोटोज और उनकी डिटेल्स किम सू को देते हैं। किम सू वो डिटेल्स लेकर वहाँ से चला जाता है और वो एक एक करके 2 लोगों को बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। बाद में उसे पता चलता है कि ये दोनों वो नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है। उसके बाद वो तीसरे सस्पेक्ट के पास जाता है, पर वो वहाँ नहीं होता है क्योंकि काफी सालों पहले उसने अपने घर और बच्चे को छोड़ दिया होता है, तो अभी उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। बट किम सू वहाँ से जाने से पहले उसके बेटे से मिलता है और उसका बेटा बता देता है कि वो अभी कहाँ रहता है। और जब किम सू वहाँ पहुँचता है तो वो उस घर की तलाशी लेता है जहाँ उसे कई सारी लड़कियों के बहुत सारे सामान मिलते हैं। उसके बाद वो तलाशी ले ही रहा होता है कि उसे वहाँ पर नाली में एक रिंग मिलती है जो उसकी फियांसे की थी। ये रिंग देखकर किम सू बहुत रोता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि यही वो कातिल है जिसने उसके प्यार का खून किया है और उससे उसका सब कुछ
छीन लिया है। वहीं दूसरी ओर हमें साइको किलर दिखाया जाता है जो एक स्कूल वैन में कुछ लड़कियों को लेकर कहीं जा रहा होता है और उसकी नजर उसी वैन की एक लड़की पर होती है। हालांकि उससे पहले भी वो एक लड़की को मार चुका था, तो अब ये बात पूरी तरीके से फैल जाती है कि उस स्कूल वैन से एक लड़की मिसिंग है और उस लड़की को उस किलर ने ही किडनैप कर लिया होता है। उसके बाद जब वो किलर उस लड़की के साथ गलत करने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर किसी के होने की आहट सुनाई देती है। इसलिए किलर वहाँ से बाहर की ओर जाता है और जब वो लाइट जलाता है तो उसके सामने किम सू खड़ा होता है। किलर किम सू से पूछता है कि क्या तुम अकेले हो या फिर तुम कोई पुलिस वाले हो? मुझे अफसोस है कि पुलिस वाले ने मुझे इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया। किम सू से कोई रिप्लाई नहीं करता है। फिर अचानक से उसकी ओर तेजी से बढ़ता है। दोनों के बीच में काफी फाइट होती है। ऑल दो किलर भी उस पे कई हमले करता है पर किम सू बच जाता है। किम सू से इतना मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर उसका मुंह एक पॉली बैग से बांध देता है और जब वो किलर बिल्कुल मरने ही वाला था तब किम सू से छोड़ देता है। इसके बाद वो एक बड़ा सा पत्थर भी उठाता है उसे मारने के लिए, पर फिर वो उसे छोड़ देता है। अब वो वही कैप्सूल किलर के मुंह में डाल देता है, पर ये बात किलर को नहीं पता होती है क्योंकि उस समय वो बेहोश होता है और इस तरह किम सू एक लड़की की जान बचा लेता है। और जब इस किलर को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास एक एनवलप है और उसमें कई सारे पैसे हैं, जिसे देखकर वो किलर हंसता है कि वो जो भी आदमी रहा होगा वो साइको होगा। उसके बाद वो किलर वहाँ से निकल जाता है। फिर रास्ते में वो एक टैक्सी से लिफ्ट लेता है जिसमें दो आदमी पहले से ही थे। वहीं दूर से ही किम सू इसकी सारी लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है और उसे सब कुछ पता होता है कि ये किलर क्या बातें कर रहा है। जिसके बाद किम सू उसका पीछा करता है। उस टैक्सी में जो दो आदमी थे उन्हें भी किलर मार डालता है। किलर इन दोनों को ठिकाने लगाकर वहाँ से निकल जाता है। अब चूंकि किलर जख्मी होता है इसीलिए वो एक डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर वहीं की एक नर्स पर उसकी गंदी नजर पड़ती है। और फिर जब नर्स एक आइसोलेटेड वार्ड में जाती है तो वहाँ पर किलर पहले से ही मौजूद रहता है। जिसके बाद किलर उसे मारने की धमकी देता है और ये कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो, क्योंकि कल मैं एक लड़की के साथ मजे करने वाला था पर एक आदमी ने आकर उस पर पानी फेर दिया और अब मैं अपना मजा खराब नहीं करना चाहता। नर्स उससे रोते रोते रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे जाने दो, पर वो तो इंसान के रूप में जानवर है, उसे किसी की कहाँ पड़ी। उसके दिल में तो किसी के लिए भी कोई हमदर्दी नहीं है। पर इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ गलत करता वहाँ पर किम सू आ जाता है। फिर उसके हाथ में जो सिलेंडर होता है वो किलर के सर पे दे मारता है और दोनों के बीच में काफी फाइट होती है। और जब वो किलर बिल्कुल मरने जैसी हालत में हो जाता है तो वो नर्स वहाँ से चुपके से जाने लगती है, पर किम सू उसको रुकने के लिए कहता है। वो नर्स से कहता है कि तुम्हें इसकी पट्टी करनी होगी। फिर उसके बाद किम सू उस किलर के कान में कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है और ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और ये इससे बहुत ज्यादा बुरा होगा। फिर वो उस किलर की एड़ी को इतनी बुरी तरीके से जख्मी करता है कि उसकी रूह तक कांप उठती है। वो बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाता है। उसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि किलर एक गाड़ी से घिसटता हुआ नीचे की ओर उतरता है। उसका पैर बुरी तरीके से जख्मी था, उसका हाथ भी टूटा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और वो है कौन। अब किलर को शक होता है कि आखिर उसे हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैं हूँ कहाँ। इसीलिए वो अपनी सारी चीजें चेक करता है, अपना जूता चेक करता है कि कहीं कोई ट्रांसमीटर तो नहीं है, बट उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो गाड़ी लेकर हाईवे पे निकल जाता है। फिर वो गाड़ी वहीं छोड़ देता है क्योंकि उसे शक था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो दूसरी गाड़ी को हाथ देता है। बट उस गाड़ी में आर्मी के कुछ सोल्जर्स थे, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम सू को उस लड़की के फादर की कॉल आती है और वो कहते हैं कि बस करो, तुमने किलर को जरूरत से ज्यादा सजा दे दी है, अब उसे पुलिस सजा देगी। बट किम सू ये सब कुछ खत्म करना नहीं चाहता है। वो तो किलर को उस हद तक तड़पाना चाहता है जिस हद तक उसने दूसरों को तड़पाया है और जिस तरह उसकी फियांसे ने दर्द सहा है वो भी उसे उतना ही दर्द देना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक किलर एक घर में होता है जहाँ पहले से ही एक आदमी और एक औरत होते हैं और वो दोनों भी इस किलर की तरह साइको होते हैं। किलर खाना खाते वक्त उन दोनों को बताता है कि कैसे एक आदमी उसे टॉर्चर कर रहा है, उसे मारता है, फिर वो उसे छोड़ देता है। जिस पर वो आदमी कहता है कि लगता है वो तुम्हारा शिकार कर रहा है, जिस तरह तुमने बाकी
बाकी लड़कियों का शिकार किया है, या फिर हो सकता है कि वो उन्हीं में से किसी एक के परिवार वाला हो और वो तुमसे बदला ले रहा हो। वो किलर एक रूम में सोने के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर वो सोचता है कि आखिर ये आदमी कौन हो सकता है। तब उसे किम सू के हाथ की वो रिंग याद आती है और वो समझ जाता है कि ये आदमी आखिर उसकी पिटाई क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि किलर का फ्रेंड जिस लड़की के घर में रह रहा था उसी लड़की को बंदी बनाकर रखता है। वो उसको किचन में लेकर जाता है। इससे पहले कि वो उसको कुछ करता, वहाँ पर किम सू आ जाता है। फिर किम सू उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। तभी वहाँ पर वो किलर भी आ जाता है और इन तीनों के बीच काफी लड़ाई होती है। किम सू किलर के फ्रेंड्स को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो अपंग हो जाएं, ताकि फ्यूचर में वो किसी को मार ना पाए। और यहाँ पर वो किलर को एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा मारता है, इतना कि उसकी तो चीखें ही निकल जाती हैं। फिर अगले ही दिन वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और उन सब को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाकी ये सब तो काफी जख्मी थे और किम सू को भी काफी चोटें आई थी, इसीलिए इन सब को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। किम सू की भी पट्टियां होती हैं। वहाँ पर किम सू से मिलने उसका कॉलीग आता है और वो कहता है कि तुम इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते। किम सू कहता है कि अभी नहीं, जब तक मैं इससे अपना बदला पूरी तरीके से नहीं ले लेता तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर उसका कॉलीग कहता है कि अच्छा उस कैप्सूल का क्या हुआ, वो तो तब तक काम करेगा जब तक उसे लूज मोशंस ना आ जाए। किम सू से चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि उनके बगल में ही वो किलर था और जब किम सू पर्दा उठाकर चेक करता है तो वो उस समय बेहोश होता है। बट किलर बेहोश होने का नाटक कर रहा था, उसने सब कुछ सुन लिया था और अब वो जान चुका था कि उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं ट्रांसमीटर फिट है, जिसकी वजह से किम सू हर बात जान जाता था कि वो कहाँ है। किम सू एक बार फिर से उस किलर को सुनसान जगह पर छोड़ देता है, बट किलर सब कुछ जानता है कि किम सू कौन है और वो उससे बदला क्यों ले रहा है। और वो ये भी जानता है कि उसकी बॉडी में अभी ट्रांसमीटर फिट है और वो अभी भी उसे सुन सकता है। किलर किम सू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो और सच मानो तो मैंने इतना अच्छा खेल पहले कभी नहीं खेला। मुझे पता है कि तुम किस लड़की का बदला मुझसे ले रहे हो और मैं उस लड़की का पता भी जानता हूँ। तो तुम्हें एक पछतावा जिंदगी भर रहेगा कि जब तुम्हें मौका मिला था मुझे मारने का तब तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया कि जब मैं तुम्हारी फियांसे को मार रहा था तभी उसने मुझे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। शायद तुम्हें ये बात नहीं पता थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। उसके बाद किलर एक केमिस्ट की शॉप पे जाता है जहाँ पर वो लूज मोशन की एक दवा खा लेता है और फाइनली उसे वो कैप्सूल मिल जाती है। फिर किलर उसी कैप्सूल को किसी दूसरे के मुंह में डाल देता है। तभी वहाँ पर किम सू पहुँचता है, पर उसे पहुँचने में वहाँ पर बहुत देर हो जाती है क्योंकि किलर वहाँ से तब तक निकल चुका था। तो अब किम सू को कुछ भी नहीं पता कि वो किलर कहाँ गया, इसीलिए वो हॉस्पिटल जाता है उसके फ्रेंड से मिलने जो उसी की तरह साइको था। का फ्रेंड कहता है लगता है तुम अभी किलर को सही से समझ नहीं पाए, तुमने अब तक उसके साथ जो जो किया है वो तुम्हें वो सूद समेत वापस करेगा। मींस अब वो तुम्हारी फैमिली में से सभी को बर्बाद कर देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। और अगर इसके बाद भी वो तुम्हें मिल भी जाता है तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक सन की किस्म का आदमी है जिसे खून करने में बहुत मजा आता है। इसके बाद किम सू वहाँ से निकल जाता है और उसे किसी का फोन आता है जो ये कहता है कि किलर ने अभी अभी वायरलेंस पे फोन करके ये कहा है कि वो अपना एक काम खत्म करके अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। किम सू उसकी लोकेशन पूछता है और जब उसे लोकेशन का पता चलता है तो वो शॉक रह जाता है क्योंकि ये लोकेशन तो उसके फियांसे के घर की थी। तो जैसा कि उस किलर के फ्रेंड ने कहा था कि उसे लोगों को तड़पा तड़पा के मारने में बहुत मजा आता है, इसीलिए किम सू वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना चाह रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर किलर उससे पहले वहाँ पहुँच गया तो वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। बट किम सू वहाँ नहीं पहुँच पाता, उससे पहले किलर वहाँ पहुँच जाता है और वो उसके फियांसे के फादर को बुरी तरीके से जख्मी कर देता है और उसकी सिस्टर को भी बुरी तरीके से मार कर वहाँ से निकल जाता है। ये सब देखकर किम सू को बहुत अफसोस होता है, वो अंदर से बहुत टूट जाता है। उसे इस बात की गिल्ट रहती है कि काश अगर मैंने इसे पहले मार दिया होता तो ऐसा कभी होता ही नहीं। उसके बाद वो किलर पुलिस को फोन करता है और ये कहता
है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। वो पुलिस को एक लोकेशन भी सेंड करता है और किलर ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि अगर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी तो किम सू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और जिंदगी भर मुझे मारने के लिए तड़पता रहेगा और फाइनली इस तरह वो इस गेम में जीत जाएगा। अब किलर उस लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ पर पुलिस उसका पहले से ही वेट कर रही थी, पर जब तक पुलिस उसको पकड़े वहाँ पर किम सू आ जाता है और वो एक चलती गाड़ी में उस किलर को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है और वो उसको उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने उसकी फियांसे को मारा था। फिर उस जगह वो उसे बांध देता है जहाँ पर वो बाकी लड़कियों को मारता था। उसके बाद किम सू से बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। इस पर किलर उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे आखिर मार क्यों नहीं देते, मुझे मार डालो पर इस तरीके से मुझे टॉर्चर मत करो। किम सू उससे कहता है कि मैं इस खेल को इतनी आसानी से बंद नहीं करूंगा। मुझे अगर तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुका था, पर मैं तुम्हें तब मारूंगा जब तुम अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल देखोगे और उस समय तुम्हारी आंखों में डर होगा, तब मैं अपना बदला पूरा करूंगा। किम सू उस किलर से कहता है कि जिस तरह तुम अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हो, तुमने तो ये लाइन कई लड़कियों से सुनी होगी, तो क्या तुम्हें अब डर लग रहा है? किलर इस पर हंसने लगता है और ये कहता है कि दर्द और डर तो मेरे अंदर है ही नहीं और ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो, पर तुम खुद को देखो, तुम तो सब कुछ खो चुके हो। किम सू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मरने के बाद भी दर्द का एहसास हो। उसके बाद किम सू वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है और किलर के मुंह में एक रस्सी डाल देता है। दरअसल उसे एक जगह से बांधा होता है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा ब्लेड लगा होता है और अगर किसी ने उस रस्सी को खींचा जो कि उसके मुंह के अंदर है तो वो ब्लेड उसके गर्दन पर गिर जाएगा और उस रस्सी का एक सिरा गेट से बंधा होता है। तो हम व्यूअर्स देखते हैं कि किम सू जैसे ही बाहर निकलता है पीछे से एक टैक्सी आती है जिसके अंदर किलर की फैमिली होती है। उधर किलर बार बार यही कह रहा था कि मैं जिंदा रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। दरअसल किम सू वहाँ पर वही कैप्सूल रखकर चला जाता है और उसकी सारी आवाज सुन रहा होता है। तभी वो किलर देखता है कि गेट के बाहर तो उसकी फैमिली खड़ी है। उसकी फैमिली उसे बचाने के लिए अंदर आना चाहती है पर किलर उसे मना करता है कि प्लीज गेट मत खोलो। बट उनकी फैमिली तो उसे बचाना चाहती थी, पर उन्हें क्या पता कि अगर उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके बेटे की जान जा सकती है। अब यही वो पल होता है जहाँ पर किलर सबसे ज्यादा डरा होता है। ये दर्द और डर उसने कई लोगों को दिया है, तो आज वो उसी जगह पर खड़ा है जहाँ पर कभी दूसरे थे। वो चीख चीख कर ये बोलना चाहता है कि प्लीज गेट मत खोलो, पर वो बोल नहीं सकता था। पर उधर उसके माँ बाप जैसे ही दरवाजा खोलने लगते हैं उसके मुंह से रस्सी खिसकने लगती है और जब वो गेट खुलता है वो ब्लेड उसकी गर्दन पर गिरता है और इस तरह उस साइको किलर का अंत हो जाता है। ये सब कुछ किम सू सुन रहा था और उधर जैसे ही वो किलर मरता है इधर किम सू की भी आंखों से आंसू आने लगते हैं और आखिर आए भी क्यों ना, क्योंकि उसने तो अपना सब कुछ खो दिया था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।